हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बैच में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोनिक्स सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमने लास्ट टाइम एमसीक्यू किए थे पैराबोला के, आज हम करेंगे एलिप्स के। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन एमसीक्यू को आपने डेली देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। हर एमसीक्यू में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई गई हैं, वहाँ पर आप आराम से रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो पढ़ना है सटीक पढ़ना है। हर चीज में नहीं ध्यान देना है, बस नॉर्मल पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपनी चीजों को पहले से आपने पढ़ी हुई है उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। और जो टीजीटी केवीएस वाले हैं वो चिंता ना करें, उनके लिए लगातार हम स्टडी मटेरियल पर वीडियोस डाल रहे हैं। उनको आप लगातार देखो, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। टेस्ट सीरीज में आपको लगातार टेस्ट दो, उससे अपना आकलन करो, कितने मार्क्स आते हैं। कम आते हैं मार्क्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा दूसरा टेस्ट दो। जितने मार्क्स आएंगे वो आपका एक तरह से प्रदर्शन को शो करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमियां होंगी पता लग जाएंगी, फिर दोबारा से टेस्ट दो। ऐसे से करके ही कोई भी पेपर होता है उसकी तैयारी की जाती है। ठीक है। और ध्यान रखना है, रिवाइज जरूर करते रहना, कई चीजों को रिवाइज करते रहो। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर देंगे सबके सब। क्या क्वेश्चन है, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, देन उसके बाद इसका आंसर करो। क्या दिखाई दे रहा है भैया? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स विच इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है। आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स निकालना है जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है। सबसे पहले तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। सिंपल सा जो लॉजिक है वो तो ये कहता है कि हम क्या करें, y बराबर एम एक्स प्लस सी इसमें रखें, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर देंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट भी बताया था। अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है, मतलब कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, तो सिंपली आप इक्वेशन भी याद कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट टू द इलिप्स की? उस जनरली होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब कि एम एक्स प्लस जो सी की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना अपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये दोस्तों आप याद कर लेंगे। अब इसके आगे प्लस माइनस लगाइए, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी सी की वैल्यू होती है, ये आपने ध्यान में रखना है बस। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। इस इलिप्स पे जो टेंजेंट है जो कि इसके पैरेलल है, इसके अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर, यानी कि y बराबर है -2x+4। तो आप अगर इसका स्लोप निकाल ले, ये दोनों पैरेलल है तो इसका स्लोप दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, वो किसके बराबर होगी, -2 के बराबर होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देना। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर इक्वेशन लिखें तो देखिए क्या होती है, आप इसको 12 से डिवाइड कर दो। देखो होती क्या है, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। ओके। तो एक्स स्क्वायर बट्टे सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर से डिवाइड कर देंगे, 3 चक्को होता है 12, और वाई स्क्वायर बट्टे 4 तियां होता है 12। ठीक है ना, इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सो ए स्क्वायर है 4 के बराबर, बी स्क्वायर है 3 के बराबर। यहां पर इनकी वैल्यू को रख दो, स्लोप भी आपको मिल चुका है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो y बराबर m की वैल्यू है -2x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 4 एम स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3। तो y प्लस 2x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौको 16 प्लस 3 यानी कि 19, यानी कि y प्लस 2x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 19। ओके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैंने आपको पैराबोला पे टेंजेंट की क्वेश्चन बताई थी, वो क्या होती है, वो होती है y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ओके। वहां पर a क्या होता था, ये होता था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, में जो a है वो ये a होता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, ये आपकी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है।
तो इस पर जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत आसान हो जाएगी कई चीजें। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्स आर इक्वल। इसेंट्रिसिटी दो इलिप्स की इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ ए बट्टे बी आपको निकालना है। चलिए इसको निकालिए। क्या होगा, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इक्वल है और आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए बट्टे बी आपने निकालनी है। चलिए निकालिए सबके सब। क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई बराबर होता है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ये क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होती है। तो ई की जो वैल्यू है वो होती है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ए स्क्वायर आपका दोस्तों कितना है, 169 है। ठीक है, यानी कि ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 169 और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है दोस्तों, 25 है। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि भैया ए स्क्वायर की वैल्यू अगर बी स्क्वायर से ज्यादा होती, मतलब है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से लेस होती तो आपका फॉर्मूला ये नहीं होता, वन माइनस ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर होता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो फिलहाल अभी तो यही आपका फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा, वन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ध्यान रखना है कि जो इलिप्स होती है उसकी सेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, अगर हम पैराबोला की बात करें उसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है और जबकि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है ए बट्टे बी की, आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालिए, क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा सिंपली, भाई सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है भाई, बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली ये हो जाएगा भैया 25 अपॉन 169, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई इन दोनों की सेम है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की अगर सेम है तो ए स्क्वायर इसके बराबर है, बी स्क्वायर इसके बराबर है, भाई इसेंट्रिसिटी इस तो निकलेगी। यानी कि बी बट्टे ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5/13। तो ए बट्टे बी कितना हो जाएगा, 13/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर आप रखें तो ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसका मतलब आपकी गलत है। ये आप हमेशा देखना कि जो ए और बी की वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करती है कि आपकी जो बी की वैल्यू है वो लेस देन ए होनी चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए स्क्वायर होनी चाहिए। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन बी स्क्वायर है तो उल्टा होगा फॉर्मूला, वन माइनस ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि बस आओ देखना ताओ और लग गए भाई सीधे सीधे वन माइनस ए बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, थोड़ा सा चेक भी कर लेना। ठीक है, तो सीधा आंसर है क्या हो जाएगा भाई, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बस। और इसमें है क्या, क्योंकि दोनों की इलिप्स आपकी दोनों के अंदर की सेम तरीके, इसकी सेंट्रिसिटी और इसकी सेंट्रिसिटी सेम है, तो भाई क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब इसको देखें अगला, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज वन हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक, अब सबसे पहले दोस्तों ध्यान में रखना है कि इलिप्स, ये इलिप्स है आपका, इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, यानी कि जो फोकल से गुजरने वाली फोकल कॉर्ड होती है जो कि आपकी परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पे, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, पैराबोला में जो इसकी लेंथ होती है 4a होती है, लेकिन यहाँ पर होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ध्यान रखना कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर इलिप्स। ओके, तो आपने क्या करना है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज वन हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। ये दोस्तों आपकी
ये जो एक्सिस होती है ट्वाइस ऑफ ए, ये होती है आपकी ट्वाइस ऑफ बी। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का आधा यानी कि ट्वाइस बी का आधा यानी कि बी है। ओके, तो लेटेस्ट रेक्टम आपको कितना दे रखा है, 2b² बट्टे ए बराबर बी दिया हुआ है। समझ रहे हो, क्वेश्चन को पहले अच्छे समझो। यहाँ से बी से बी कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ बी बराबर आपको ए दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है। अब आपसे कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - b² बट्टे a²। हम ये मान के चलेंगे कि जो b है वो a से छोटा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से आप b की वैल्यू को रख दो या a की वैल्यू को रख दो। a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू हो जाएगी 2b यानी कि 4b²। b से b कट जाएगा तो हो जाएगा 1 - 1/4 अंडर रूट में, तो हो जाएगा भैया 3/2 अंडर रूट में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि क्या ये लेस देन 1 है या नहीं है। बिल्कुल √3/2 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, ये दोस्तों आपका आ गया। ये दोस्तों ये किसको निरूपित करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपका क्या है, पोलर फॉर्म में कोनिक की क्वेश्चन है। ठीक है, पोलर फॉर्म में जो कोनिक की क्वेश्चन होती है, ध्यान रखना L/R = 1 + e cos थीटा के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब आपने दोस्तों यहाँ पर से ध्यान रखना 1 + e cos थीटा भी हो सकता है, 1 - e cos थीटा भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि किस पे डिपेंड करेगा, ई पे डिपेंड करेगा कि ई की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऑफ कोर्स क्या है, एलिप्स है। ई बराबर 1 है तो पैराबोला है, इज ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है। समझो उस चीज को, तो उसी हिसाब से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो जरा इसको दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। वेरी गुड, बाकी लोगों को नहीं आ रहा क्या कुछ, लगाओ दिमाग। क्या हो जाएगा, देखो भाई सीधी बात है, इसको आप क्या लिखेंगे, 6 - 4 cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/r। फॉर्मूला होता है 1 ± e cos थीटा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 1 होना चाहिए। तो आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 - 4/6 cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/6r। समझ रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है, ये हो गई फॉर्म L/R = 1 ± e cos थीटा। ये फॉर्म होती है, मैंने बोला प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो आप e की वैल्यू देखें तो कितनी आती है भैया, 4/6 आती है, यानी कि 2/3। देखिए इसी टाइप की फॉर्म है, यहाँ पर L कितना है, 5/6। समझ रहे हो, तो ये क्या है, अगर 2/3 है यानी कि लेस देन 1, 2/3 लेस देन 1 होता है तो दोस्तों क्या है, ये इलिप्स है ना, ये इलिप्स की फॉर्म है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ई की वैल्यू आपकी 2/3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, जो हम बात करते हैं सेकंड डिग्री की इक्वेशन की। ठीक है, अब सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है दोस्तों, ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी ये आपने बताना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c, दोस्तों ये आपकी क्या है, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी। बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, आपने देखो ये याद रखना है। देखो सबसे पहले अगर दोस्तों अगर ये डेल्टा बराबर 0 हो जाए, तो अगर ये दोस्तों आपका डेल्टा बराबर 0 हो जाता है तो उस केस में दोस्तों ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब ये आपका डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस होता है कि अगर h² बराबर ab हो जाए, दूसरा केस होता है कि h² लेस देन ab हो जाए, तीसरा केस होता है h² ग्रेटर देन ab हो जाए। इनको बहुत अच्छे से आपने याद करना है इन कॉन्सेप्ट को। तो अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है और h² की वैल्यू बराबर ab है तो पैराबोला, लेस देन ab है तो इलिप्स, ग्रेटर देन ab है तो हाइपरबोला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया इलिप्स। तो इलिप्स किस केस में रहेगा भैया, इलिप्स किस केस में रहेगा, जब आपका क्या होगा, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और h² की वैल्यू क्या होगी,
लेस देन ए बी के बराबर होगी। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज को समझना है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स, अगर ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है इलिप्स में तो आपको रिलेशन बताना है। फिर वही क्वेश्चन और उसी स्टाइल का। चलिए इसको ट्राई करेंगे सबके साथ। बताओ क्या होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट है इलिप्स पर। अब आप आपने अभी पढ़ा था कि जो इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। वो होती है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन। अब ये और ये दोनों इक्विवेलेंट मतलब सेम। तो क्या होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है कि जो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर है वो इसके सी के बराबर होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी कि हमें देखिए ये हमें जो दोस्तों दी हुई है, ये हमें दी हुई है कौन सी इक्वेशन, ये हमें दी हुई है एक तरह से परपेंडिकुलर इक्वेशन। भाई ये परपेंडिकुलर वाली फॉर्म तो है जो अभी हमने स्ट्रेट लाइन में आपको बताई थी ना। तो आप इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बताओ क्या हो जाएगा। y बराबर, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, देखो इसको मैं लिखूंगा y बराबर, देखो कैसे लिखूंगा, y साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स कॉस एल्फा प्लस पी। तो y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एल्फा प्लस पी कॉसेक एल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि यहां से ये हो जाएगा माइनस कॉट एल्फा एक्स प्लस पी कॉसेक एल्फा, ये आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो m है वो पक्का क्या रहा होगा, माइनस कॉट एल्फा के बराबर रहा होगा। तो m तो आ गया माइनस कॉट एल्फा, और जो पी कॉसेक एल्फा है वो आपका रहा होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि प्लस माइनस यही रहा होगा। अब यहां से कंपैरिजन हो गया, कुछ नहीं करो, अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो पी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एम, एम है कॉट अल्फा, यानी कि हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहां से निकालना है तो p बराबर हो जाएगा, इसको आप डिवाइड में ले आओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर बट्टे कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो वी नो दैट कि भैया कॉट स्क्वायर अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फा, तो कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा रिलेशन सही है भैया, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका फोकस इतना है, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर है और इसेंट्रिसिटी यहां पर है। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिक मेथड। जो बेसिक मेथड है, जब भी हम दोस्तों बात करते हैं कोनिक सेक्शन की, तो कोनिक सेक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट दिया होता है। ये फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम क्या मानते हैं, फोकस मानते हैं। ठीक है, और एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दी होती है जिसको कि हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और एक दोस्तों आपका क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है जो कि इस तरह से मूव करता है। यहाँ पर से पॉइंट ही मूव हो सकता है, जैसे मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1। ये मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या कहलाता है, कोनिक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6,7 फोकस है।
और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस टू बराबर 0। तो आपको क्या करना है, ये जो इसको मान लेते हैं फोकस, या इसको चलो PS मान लो, इसको F मान लो, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ। तो PF बट्टे PS, PF बट्टे PS, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। यही आपका लॉजिक होता है किसी भी कोनिक की इक्वेशन को निकालने का, यही लॉजिक होता है। PF बट्टे PS बराबर E, ठीक है। तो अब P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो x, y को लेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा बताओ, पी एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर बट्टे, अगर मैं पीएस की बात करूंगा, व्हाट इज पीएस, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कि ऐसे मॉड आ जाएगा x प्लस वाई प्लस टू बट्टे अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये बराबर आपको ई दिया हुआ है। ई की वैल्यू इस समय कितनी है, 1/√3 है ये। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ, तो जगह x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कर दो बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर भी कर दो बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन, ये है √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। अब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करो और आंसर कितना आता है वो आप चेक करो। तो ये हो जाएगा 6। इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि आंसर क्या आना चाहिए। थोड़ा सा अब आप लोग सॉल्व करो, चलो फटाफट फटाफट, क्या आना चाहिए। इसका आंसर निकालें, चलिए। और ये ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में से कौन सा आंसर आ रहा है जरा निकाल के मुझे बता दो। अब इतनी मेहनत जरा कर लो, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको आप देख लो। ठीक, क्या ऑप्शन आया दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, चलो ठीक है, इसका ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो दोस्तों, आप इसको सॉल्व आप खुद करेंगे, ये इसको आप करेंगे, आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर इधर ले जाएंगे, आ जाएगा, बहुत जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसमें लगा देना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, लाइन इज नॉर्मल टू द इलिप्स, ये जो लाइन है इज नॉर्मल टू द इलिप्स इफ, ये लाइन इलिप्स पे नॉर्मल होगी यदि, ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। हम्म, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी करें।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपने वही कॉन्सेप्ट को अपनाना है जो कि हम पहले से कॉन्सेप्ट अपनाते हुए आए हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास पहले जैसे मैंने टेंजेंट वाली इक्वेशन है, वैसे ही दोस्तों आपको नॉर्मल वाली इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आप अगर देखें कि जो नॉर्मल टू द इलिप्स पे इक्वेशन होती है, वो ये होती है y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। ये आपकी दोस्तों इक्वेशन होती है। ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट अपने अपनाना है जिससे कि हमने टेंजेंट पे अपनाया था। टेंजेंट वाली इक्वेशन थी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर आपकी क्या होती है एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये आप चाहो तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम। ठीक है। अब आप एक काम करो, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ तो हो जाएगा एम एक्स प्लस माइनस या फिर इसको इधर ले आओ माइनस, हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू वाई प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन बराबर 0। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो ये है क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। नाउ कंपेयर करें, कंपेयर करें यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आपके पास आता है निकल के, सिंपली आप कंपेयर करें तो देखो m अपॉन एल मतलब कि ये दोनों का रेशियो माइनस में ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा m बराबर, कंपैरिजन अपनाएं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम बट्टे एन के बराबर। मतलब कि ये तीनों आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके होगा भाई ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो रिलेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो जैसे हमें क्या रिलेशन निकालना है, देखिए जैसे आपका क्या है ए स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। ठीक है। यहाँ से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से रिलेशन निकालने की कोशिश करो, क्या होगा देखो ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों आपने एक काम करना पड़ेगा ना, कंपैरिजन को अपनाना पड़ेगा तभी जाके होगा ये। ठीक है। चलिए इसको ट्राई कर देखते हैं, यहाँ पर से करते हैं क्या करना चाहिए। देखिए अगर इसमें पहला और दूसरा अगर ये वाले पार्ट को मैं साथ पे रखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से मेरे को मिल जाएगा एम बट्टे एल बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम बट्टे एन। यहाँ से कट गया तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन एल बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे एन हो जाएगा ना। ठीक इस तरह से आपका आ जाएगा निकल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो राइट साइड में आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपका दिखाई देता है ना। ठीक, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप देखें तो वन अपॉन एल स्क्वायर आ जा रहा है।
यहाँ से तो नहीं होना चाहिए इसको। और अगर यहाँ से हमें रिलेशन निकाले, चलो इसको मान लेते हैं, एक बार इसको तो साथ में रखें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर से मिल जाएगा 1/L²। चलो इसको इसका स्क्वायर कर देता हूँ। 1/L² क्या हो जाएगा, A² - B² बट्टे N² हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए चलो लिख लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा ना सीधे। यहाँ से देखें, अगर इन दोनों को साथ रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, और इन दोनों को भी साथ रखते हैं एक बार तो क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा M² बट्टे L बराबर माइनस में √A² + B² M²। स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो भी हमारे पास कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला फिलहाल। इनसे इसमें नहीं आएगा भैया, मुझे ये नहीं हो पाएगा इससे। अगर हम यहाँ से रखें, इन दोनों को साथ रखें तो हो जाएगा A² + B² M² बट्टे M² बराबर A² - B² का होल स्क्वायर इंटू M² बट्टे N। यहाँ से भी आपका A² बट्टे M², A² बट्टे M², और ये नहीं आ पा रहा है। चलो देखें एक बार यहाँ से क्या आता है, देखो ये हो जाएगा A² बट्टे M² प्लस B² बराबर, ये भी नहीं आ पा रहा आपका, कितना हो जाएगा A² बट्टे M², A² - B² का होल स्क्वायर, है है M² सर। बट्टे, हाँ जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसमें mx में भी अंडर रूट A² + B² M² का मल्टीप्लाई करेंगे ना। किस वाले में कह रहे हो? ये सर जो नॉर्मल की अरे इक्वेशन है हाँ उसमें। यार, ओहो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ यार। हम्म, अरे स्टार्टिंग में बताए थे ना। तभी मैं कह रहा हूँ यार, ये क्यों नहीं आ रहा है। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं किया है। चलो एक बार इसको फिर से ट्राई करो, यहाँ पर स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई भी तो करना था यार। स्टार्टिंग में भी तो मल्टीप्लाई करना था, इसको क्यों नहीं देखते? इसका मतलब कई लोग इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक गलती है, मेरी गलती को पकड़ना आना चाहिए ना आपको फटाफट से, अगर आपका दिमाग वहां पर है। क्या हो जाएगा, चलो अब यार अब इसको करो यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके बनाते हैं, y बराबर, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो y बराबर है, यहाँ से कितना हो जाएगा, my बराबर हो जाएगा -lx प्लस n, है ना। तो y बराबर हो जाएगा -l बट्टे m x प्लस n बट्टे m, ऐसे ही फॉर्म में बनाते हैं, है ना। -lx -n, मतलब कि यहाँ पर दोनों क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना लो, l बट्टे m x माइनस n बट्टे m, ऐसे करके बना लो। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन मेथड से हो जाएगा ये। कंपैरिजन मेथड से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपके बराबर होंगे और ये दोनों भी आपके बराबर होने चाहिए ना। तो m बराबर हो जाएगा -l बट्टे m। ठीक है, यानी कि सिंपली देखा जाए तो M² आपका -l के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे कहीं पर अगर ये काम आएगा तो। और एक यहाँ पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि n बट्टे m बराबर होना चाहिए A² - B² m बट्टे √A² प्लस B² M² के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो
यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर आप स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो एन स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा बट्टे एम स्क्वायर इधर ही रखो, और इस वाले पार्ट को इधर ले आओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से देखते हैं क्या हो सकता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, ये एम स्क्वायर को अगर आप इधर ले आओ इसके डिवाइड में तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। इस एम स्क्वायर को आप इधर ले आओ इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में ले आओ, यहाँ पर से अगर आप इसको इसके डिवाइड में ले आओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे एम की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। ठीक है, नाउ एम स्क्वायर बराबर है माइनस एल, तो एम की पावर 4 क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एम की पावर 4 कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर को तो एम स्क्वायर ही रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर हो जाएगा। ये रिजल्ट आपका इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, वो पहली वाली जो गलती हो गई थी उस कारण से नहीं हो पाया वो। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। ये आपका रिलेशन यहाँ पर से निकल के आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था, थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलती हो गई थी हमसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ से इक्वेशन होती है y बराबर मैक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है किस पर, ये इलिप्स पर टेंजेंट की इक्वेशन है, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये आपको साथ में दे रखी। तो हमने क्या किया कि y बराबर, इसको मैंने वही वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से m की जो वैल्यू है वो दोस्तों आपकी क्या निकल के आई, माइनस एल बट्टे एम आई निकल के, तो एम स्क्वायर बराबर माइनस एल हो गया। ओके, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर दूसरे टर्म को कंपेयर किया, मतलब कि इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर किया, तो माइनस एन बट्टे एम बराबर आपका कितना आ गया, ये आपका प्लस माइनस जो भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे एम। अब स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो हमें मिल गया एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर, और ये इस वाले पार्ट को मैं इधर लिया और मैंने क्या किया, जो एम स्क्वायर है उसको यहीं रहने दिया नीचे, और अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये वाला एम स्क्वायर इसको भी इधर दिया है नीचे, और इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ पर m की पावर 4 है, उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, एल स्क्वायर रख दिया, क्योंकि m स्क्वायर है माइनस एल के, तो m की पावर 4 क्या होगा, एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। इस तरह से रिलेशन आपका स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई किस तरह से इसको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये इक्वेशन है, ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी ये आपने देखना है। दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एलिप्स इफ एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, पहले ये ध्यानपूर्वक देखना। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है भैया आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो पहले तो आपका मेन काम होना चाहिए कि इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे आर माइनस 6 बराबर आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, ये आप ये क्या आ जाएगा, -1। अब आपको बताइए यहाँ क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है तो पहले आप इधर ले आओ, तो जगह एक्स स्क्वायर बट्टे आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले को आप r-2 लिख दो,
और इस वाले को आप लिख लो 6 माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि भाई जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है ना। भाई आपको पता है नीचे वाला पार्ट क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि बेस में है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर माइनस टू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ऐसे 6 माइनस आर भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि आर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और यहां से आर क्या होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू 2 और 6 के बीच में होनी चाहिए, तभी जाके क्या करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये इसको करने का तरीका रहेगा, आर इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको दे रखा है दीर्घ वृत्त की नाभियां एस और एस डैश है, यानी कि फोकाई इसकी दे रखी है, बी बी डैश इसकी माइनर एक्सिस है। अगर बी एस एस डैश थीटा है देन इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होगी। ठीक है, जरा इसको ट्राई करेंगे। ये आपके पास एक एलिप्स है, ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये इसकी माइनर एक्सिस है। ठीक है, आपको दे रखा है कि बी बी डैश इज द माइनर एक्सिस। ओके, और यहां पर कहीं पर एस होगा, यहां पर कहीं पर एस डैश होगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और बी एस एस डैश मतलब कि बी एस एस डैश, ये आपको एंगल आपको कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगा, ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, बी एस एस डैश, ये दिस एंगल इज थीटा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि इसेंट्रिसिटी इसकी क्या होगी। ठीक है, दिस एंगल इज गिवन टू यू दैट इज थीटा। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली बात है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एलिप्स होता है उसका फोकस कहाँ पे लाई करता है दोस्तों, ए ई कॉमा 0 पे लाई करता है। ठीक है, इसी तरह से इसका कहाँ पर होता है, ये भी आपका क्या होता है, माइनस ए ई कॉमा 0 पे होता है, जहां पर ई क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओ एस डैश है या एस एस की वैल्यू क्या है, ए ई के बराबर है। ये भी आपका क्या होता है, ए ई होता है, ये आपको ए ही दिया होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर दोस्तों आप इसमें टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आपकी क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, टोटल 2b के बराबर होती है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी b, ये लेंथ भी कितनी होगी b। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b अपॉन ए ई। ठीक है, सो b बराबर हो जाएगा ए ई टेन थीटा। ओके, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया बिटवीन ए एंड बी। अब आपने क्या करना है, इस रिलेशन का यहाँ पर यूज करना है। वी नो दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है, ई बराबर होती है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर से इसको निकाल लो, तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वट इज बी, दैट इज ए ई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक इस तरह से, तो यहां से आप निकालिए कितना आएगा, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से इसको उधर ले आओ, ई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई बराबर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो करना क्या था समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है बी एस एस डेस, यानी कि ये एंगल आपको दिया हुआ है। यहां से हमें कुछ नहीं करना था, यहां से हमें बी और ए के बीच में, भाई देखो हमें पता है इसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। हमें ए और बी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना था इन टर्म्स ऑफ थीटा, वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने ई को निकाल लिया बस। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इसको देखेंगे, ये इलिप्स और हाइपरबोला का एक साथ आ गया क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप देखो किस तरह से होगा। इफ द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। हाइपरबोला और इलिप्स की जो मतलब कि इसेंट्रिसिटी है वो, फोकाई है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर निकालनी है। देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने बार ये क्वेश्चन आपका आ गया है, तो इसको ट्राई करें। क्या इसमें किया जाएगा, देखो द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो ये वाला है, ये वाला तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वाला नहीं। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, ये होती है आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। तो पहले यहाँ पर तो दोस्तों 1 होना चाहिए, तो इस 25 को इधर ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 25 को इधर ले आएंगे तो ये, इसको आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 144 बट्टे 25 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा 81 बट्टे 25 बराबर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बट्टे एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये है 12 बट्टे 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ये हो गया 9 बट्टे 5 का होल स्क्वायर बराबर है 1। ये आपको दिया हुआ है 12 बट्टे 5 और 9 बट्टे 5। ठीक है, यहां से इस तरह से हो गया। ठीक, तो अब इसकी जो एलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो आपकी कितनी होती है, फोकाई आपके इसमें कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ही होगा दोनों का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो फोकाई है, फोकाई को निकालने के लिए आपको पता है भाई फोकाई को कैसे निकालते हैं, ए कॉमा जीरो से निकालते हैं। मैंने पहले बोला था कि फोकाई क्या होता है, ए कॉमा जीरो से निकलता है। तो फाइनली आपको ए ही निकालना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा ना। तो पहले आप दोस्तों यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी निकाल लो। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देखिए जब हाइपरबोला की बात करते हैं तो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर होती है। 1 प्लस क्यों है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, निकालिए इसको, ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि सिंपली ये हो जाएगा 81 बट्टे 25 डिवाइडेड बाय 144 बट्टे 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 81 बट्टे 144। ठीक है, तो 81 बट्टे यहाँ पर कितना हो गया, 44 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 81 बट्टे 144 कितना हो गया, चलिए निकालिए इसको,
कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 81 कितना हो गया 4 1 5 8 4 12 225 यानी कि 15 बट्टे कितना हो गया 12। ठीक है, तो 3 पंजे 15 3 चक्को 12 यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 5/4 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा फोकस की, तो फोकाई क्या होता है ए ई कॉमा जीरो पे होता है, मतलब प्लस माइनस ए कॉमा जीरो पे होता है ना इसका। तो ए इंटू ई, सिंपली ए इंटू ई निकालो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 12/5, तो 12/5 गुणा 5/4 यानी कि कितना आ गया भैया 3, तो प्लस माइनस 3,0 ये आ गया इसका फोकस। ठीक है, तो प्लस माइनस 3,0 इसका फोकस आ गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो फोकस है वो कोइंसाइड करता है ऊपर वाले इक्वेशन से, यानी कि इलिप्स के इक्वेशन से कोइंसाइड करता है। ठीक है, यानी कि इसका भी यही फोकस है। अब आप क्या करो, यहां से इसका फोकस निकालने की कोशिश करो। देखिए इसका अगर मैं पहले मैं इसकी इसेंट्रिसिटी निकालूंगा, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस सिंपली बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, और ए कितना है इसका दोस्तों, यहां पर से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ए कितना है दोस्तों 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा ए इंटू ई, सॉरी ए आपका कितना है, ए आपका 4 हो गया ना, ए स्क्वायर 4 है, ए स्क्वायर 16 है, तो ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे ए ही निकाल लोगे, तो ए ई कितना हो जाएगा, देखो इसका जो ए है वो हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे 16, और ये बराबर है किसके 3 के। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। सो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 3 भी कह सकते हैं, जो भी कहो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे 16 बराबर 3, तो 16 16 कट जाएगा, 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो 16 माइनस 3 यानी कि 13 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस बी स्क्वायर बट्टे 16 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया 7। ठीक है, सो बी बराबर कितना हो जाएगा √7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी थी, हमें हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आपका कितना हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों कि इसमें करना क्या था, इसमें सिंपली हमें क्या करना था, फोकाई ऑफ इलिप्स, फोकाई ऑफ इलिप्स, इसके फोकाई ऑफ इलिप्स मतलब फोकाई ऑफ ये हाइपरबोला के संग कोइंसाइड करते हैं, तो आपने सिंपली क्या करा, इसका फोकस निकाला, ये होता है ए कॉमा जीरो, और इसका जो फोकस है वो यहां से निकाला ए कॉमा जीरो, ये दोनों के दोनों आपके क्या है बराबर है, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है और कुछ नहीं किया है। पहले इसका हमने निकाला, आपको ये पता है ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बट्टे मतलब बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने यहाँ से इसका ई निकाल लिया, फिर आपने ए ई निकाला, वहां से आपको पता है कि वहां से अगर आप इलिप्स निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर होती है, और फिर उसके बाद उसका ए निकालो, दोनों को सेम कर दो, बस इसमें और कुछ नहीं। ठीक, चलिए, कोनिक ऑफ इसेंट्रिसिटी ई रिप्रेजेंट इलिप्स, ई इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, कब रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली जब क्या होगा, इसेंट्रिसिटी ई को मतलब कि ई कितनी होनी चाहिए फॉर इलिप्स, बताओ भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना, क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए ना, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, मतलब कि ई की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ई एक्चुअली क्या है, रेशियो है ना, तो 0 से तो बड़ा ही होगा वो, 0 तो हो नहीं सकता ना,
तो रेशियो है तो 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे y बराबर क्या है, mx प्लस सी टेंजेंट टू द इलिप्स देन c। अब तो ये खैर आप आसानी से निकाल लोगे। c की वैल्यू होती क्या है, c स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ निकालो इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये इस पर टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट है तो एक्स स्क्वायर बट्टे 6 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 2 3 6 बराबर 1, ये आपको गिवन है। यहां से ए स्क्वायर है आपका 6, बी स्क्वायर कितना है 3 है। अब आप इसको निकालें कितना आंसर होना चाहिए। यहाँ पर से सी ये होता है, ठीक है, मतलब सी बराबर होता है अंडर रूट इतना, तो प्लस माइनस इतना, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 3 है, तो यानी कि ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इफ a straight line 4ax plus 3by plus 12c be a normal to ellipse x square plus a square plus y square बट्टे b square बराबर 1, then क्या होगा। अब देखो वही वाला केस है, ये इस पे नॉर्मल है, ठीक है, तो बताओ क्या होना चाहिए, अभी उसी आधार पर इस क्वेश्चन को करो। क्या होता है नॉर्मल का फॉर्मूला, ये होता है y बराबर कितना होता है, एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी नॉर्मल है इस पे, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो देखो इसको ऐसा लिख लो, 3by बराबर -4ax प्लस 12c, तो y बराबर हो जाएगा -4a बट्टे 3b एक्स प्लस 12c बट्टे 3b, ये होना चाहिए। तो y बराबर हो जाएगा -4a अपॉन 3b एक्स प्लस 3 चक्को होता है 12, यानी कि 4c अपॉन b, ये होना चाहिए ना, ठीक। यहाँ से आप अगर कंपेयर करें तो आपके पास m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा -4a बट्टे 3b, यह आपके पास m आता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4c बट्टे b बराबर प्लस माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम। यानी कि अगर आप स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो 16c स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एम स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम का होल स्क्वायर। ये ठीक। यहां से आप चाहें तो m की वैल्यू को रख दो। m की वैल्यू को दोस्तों यहां पर से रख ही देते हैं ना। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है, आप इसको रख दो तो हो जाएगा 16c स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और m की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, यहाँ पर आप रखें तो हो जाएगा 16a स्क्वायर बट्टे 9b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे m। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या क्या देखिए कैंसिल आउट हो रहा है। देखो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर था, ठीक है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इसकी वैल्यू को एम स्क्वायर रखो, एम स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है हमारे पास निकल के। यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर बट्टे 16a स्क्वायर बट्टे 9b स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा 6, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में देखो यहाँ से हो जाएगा भाई 25/9 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 9 आपका सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भाई ई स्क्वायर क्या होता है, यह होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर की जगह पे मैं सिंपली, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर से देखें तो ये हो जाएगा, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 9 से, देखो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ से 25 हो जाएगा। अगर आप दोनों का स्क्वायर रूट हटाएं तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट निकल के आता है, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5c आ रहा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 5c। एक सेकेंड देखें, 5, हाँ मतलब 5c स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा ना, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 5c। ये देखो, ठीक है, ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 5c, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर से आपने क्या करना है, y बराबर है mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे m। ये आपकी इक्वेशन होगी। आपने इसको क्या किया, इससे कंपेयर किया, कंपैरिजन में आपने क्या किया, वैल्यू को बराबर रखा और m की वैल्यू को आपने दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, एनवलप कर दिया। और लास्ट में आपने क्या किया कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको आपने ई के टर्म में लिखने की कोशिश करी। ठीक है ना, प्लस सिंपली बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर है, उसको आपने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। बस ये रिलेशन यहाँ पर रखना है, वो रखना ही था क्योंकि आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ई के टर्म में मिला है। ठीक है, ये आपने दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों आप ध्यान में रखना कि जैसे ये तो जनरली नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल की एक इक्वेशन और भी होती है जिससे कि ये भी होती है, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हो तो पॉइंट फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है y माइनस वाई वन
बट्टे y1 a स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस x1 बट्टे x1 b स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्म है जिसको आप थोड़ा याद रखेंगे, y माइनस y1 बट्टे y1 a स्क्वायर x माइनस x1 बट्टे x1 b स्क्वायर। इसकी मदद से भी दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालो। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2b स्क्वायर बट्टे a। तो चलो इसको निकाल लो, ये तो खैर जल्दी से आप निकाल लेंगे। क्या होना चाहिए बताओ, कंपेयर करो एलिप्स से। 3 चक्को होता है 12, तो 12 से डिवाइड करो, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे 12 बराबर 1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपने फाइंड आउट करनी है। क्या होना चाहिए देखिए, अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो आपका 4 है और बी स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 12 है। ठीक है, तो आपकी जो इलिप्स है वो आपकी कैसी इलिप्स है, ये आपकी वर्टिकल इलिप्स है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो इलिप्स है दोस्तों आपकी क्या है, वर्टिकल इलिप्स है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि जब हम 2b स्क्वायर की बात करते हैं तो बी स्क्वायर क्या होती है, माइनर एक्सिस का स्क्वायर बट्टे मेजर एक्सिस। समझ रहे हैं, मेजर एक्सिस, ये आप समझे जब हम बी स्क्वायर बट्टे ए करते हैं। यहां पर क्या है, जो बी है वो मेजर ना होके माइनर एक्सिस है, मतलब कि यहां पर आपकी माइनर ना होके सॉरी मेजर एक्सिस है, उल्टा है हिसाब इस बार। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद करें कि भाई 2 सेमी मेजर एक्सिस मतलब सेमी माइनर एक्सिस। आप इसको देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू सेमी का मतलब आधा, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर बट्टे सेमी मेजर एक्सिस, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इस समय पर बी ये ज्यादा है, ये बड़ी है, और जो ए है वो छोटा है। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम आपका कैसे मिलता है, ये जो आपकी लेंथ होती है ना वो ये होती है लेटेस्ट रेक्टम, ये। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बट्टे बी हो जाएगा, ध्यान पूर्वक। तो ट्वाइस ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 बट्टे बी का मतलब कितना हो गया, रूट 12। ये तो ये हो जाएगा 8 बट्टे रूट 12 यानी कि 2 रूट 3। तो यानी कितना आ गया भैया, 4 बट्टे रूट 3। तो ऐसे करके आपने इसको समझना है फॉर्मूला को। ठीक है, तो 2b स्क्वायर बट्टे ए में बी आपका जब माइनर एक्सेस होता है और ए आपका सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस होते हैं, तब जाके फॉर्मूला होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, 2a स्क्वायर बट्टे बी हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ है कि जो ए है वो यहाँ पर आपका क्या है, सेमी मेजर है, सेमी माइनर एक्सेस है, और जबकि बी है आपका वो आपका सेमी मेजर एक्सेस है, मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है। तो इस केस में फॉर्मूला पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बट्टे बी हो जाएगा। समझो इस चीज। ठीक, अब यहां पर देखो, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जिसका लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ मेजर एक्सेस है। ठीक है, मेजर एक्सेस क्या मानी जाती है, 2a मानी जाती है, माइनर एक्सेस मानी जाती है 2b। आपको दे रखा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ फिलिप्स जिसका लेटेस्ट सेक्टम है, अगर मैं इसको मेजर मानूं इसको माइनर मानूं, तो जो लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, वो होगा 2b स्क्वायर बट्टे। अगर मैं उल्टा मानूंगा तो वो क्या होगा, लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, 2a स्क्वायर बट्टे b। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका लेटेस्ट सेक्टम है, इसको मैंने मेजर माना है, इसको माइनर माना है। ठीक है, तो लेटेस्ट सेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। लेटेस्ट सेक्टम क्या है, आधा है मेजर एक्सिस का, यानी कि इसका आधा क्या होगा, ए। तो आपको क्या बताना है कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो यहां से आप देखो कि 2b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब आपको पता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर होता है, जब बी क्या होता है, माइनर होता है, ए आपका मेजर होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखा जाए तो कितना आता है, 1/√2 आ जाता है आंसर। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखें, equation of ellipse passing through these point। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जो कि इस पॉइंट से पास होता है और आपको e बराबर 1/2 दिया हुआ है। अब ये नहीं दिया हुआ है, ये पास होता है इस पॉइंट से, फोकस नहीं है, बस कोई भी कॉमन पॉइंट है उससे पास हो रहा है। और इसेंट्रिसिटी आपको दोस्तों 1/2 दी हुई है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती क्या है, वो होती है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। अब आपको दिया हुआ है कि 2,1 से पास होता है, यानी कि x की जगह पे आप 2 रखेंगे, यानी कि 4/a² प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे, 1/b² बराबर 1। ये आपके सामने एक रिलेशन है। ठीक है, अब इस रिलेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपको a और b की यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a और b में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसकी मदद से आप करेंगे। देखिए आपको पता है भाई, यहाँ से भाई e² बराबर होता है 1 - b² बट्टे a²। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, यानी कि हो जाएगा 1/4, 1 - b² बट्टे a²। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा b² a² माइनस b² बराबर हो जाएगा a² बट्टे 4। तो 4a² माइनस 4b² बराबर a²। तो ये इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3a² बराबर 4b²। यही मतलब है। तो b² बराबर हो गया कितना, 3/4 a²। फिलहाल ये है रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर से आप क्या करो, b² की जगह पे कितना रख दो, 3/4 a² रख दो और फिर इसको फाइंड आउट करो। तो क्या हो जाएगा देखो, 4 प्लस a² और b² की जगह पे रखना है 3/4, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली 4/3 a² बराबर 1। ठीक है, a² को ले जाओ उधर, तो हो जाएगा 4 प्लस 4/3, यानी कि 4×12 4 16/3। तो a बराबर आपका कितना आ गया भैया, चलो a² ही रहने दो क्योंकि अभी b भी चाहिए होगा। तो b² बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3/4 इंटू a², यानी कि 16/3। तो ये तो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो a² b² मिल गया। अब a² b² मिल गया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा x² बट्टे a² यानी कि 16/3 प्लस y² बट्टे 4 बराबर 1। इसको अब आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 3x² बट्टे 16 प्लस y² बट्टे 4 बराबर 1। तो 3x² बराबर 4y² बराबर 16। ये इसका राइट आंसर। ठीक है, so 3x² plus 4y² is equals to 16 is a right answer। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए ये तो अभी हमने किया था कि ये टेंजेंट होगा अगर क्या होगा। ठीक है, तो ये अभी आपको करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू एन इलिप्स। किसी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ नॉर्मल किए जा सकते हैं, कितने ड्रॉन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने बताना है कितने नॉर्मल ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है, हमें नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था, देखिए y बराबर क्या था दोस्तों, ये था mx प्लस माइनस a² माइनस b² m अपॉन √a² प्लस b² इंटू m²। अगर मैं दोस्तों इसको सॉल्व करूं, देखिए y बराबर mx बराबर हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा a² माइनस b² इंटू m² बट्टे a² प्लस b² इंटू m²। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब आप यहाँ पर से देखो, यहाँ पर है एम स्क्वायर, यहाँ पर से भी क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y mx, ऐसे करके आएगा ना। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आपके पास कितनी डिग्री आएगी, हाईएस्ट m की पावर 4 आ जाएगी। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, कल हमने देखी थी कि भैया जो पैराबोला पे नॉर्मल की क्वेश्चन थी वो m क्यूब थी, यानी कि क्यूबिक थी। अब ये वाली क्या है, m की पावर 4 है, तो 4 है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 4 रूट्स निकलेंगे, m1 m2 m3 m4। तो कहने का मतलब है कि इसमें कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं दोस्तों, 4 इसमें नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 4 आएगी तो कुल मिला के आपके क्या हो जाएंगे, 4 इसमें नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टेंजेंट ड्रॉ टू द इलिप्स एट टेंजेंट ड्रॉ टू द इलिप्स एट ये ये where इतना, और then the value of theta such that the sum of intercept on x is made by this tangent is minimum। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टेंजेंट ड्रॉ टू द इलिप्स टेंजेंट ड्रॉन टू इलिप्स इज एट, मतलब कि इस एंगल पे ड्रॉ किए गए, और then the value such that the sum of intercept on x axis made is minimum। क्या होना चाहिए इसमें, देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसको आप किस तरह से करेंगे। देखिए आप पहले, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं x1 y1 है, इसको कैसे निकाला जाता है। आप सिंपली क्या करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x था, इस पे टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो तरीका क्या बताया था, x1 y1 से टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, ये होता है y इंटू वाई वन बराबर 4a, x की जगह पे क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वन बटे दो, ऐसे करके लिखते हैं, है ना। जहां पर वाई स्क्वायर होता है या जहां पर एक्स स्क्वायर होता है वहां पर x इंटू एक्स वन लिखते हैं, और जहां पर केवल x या y होता है वहां पर क्या लिखा जाता है, y प्लस वाई वन बटे दो, एक्स प्लस एक्स वन बटे दो करके लिखा जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली आपको क्या करना है, इस पे इलिप्स पे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, मतलब इस पे। तो इलिप्स पे भी जो टेंजेंट की क्वेश्चन होगी कैसे होगी, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स एक्स वन बटे 27, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, वाई वाई वन बराबर 1। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन एट दिस पॉइंट। आपके पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को रख दो, तो क्या हो जाएगा भाई, x इंटू एक्स वन की जगह पे कितना रख देंगे, 3√3 कॉस थीटा बट्टे 27 प्लस वाई वाई वन की जगह पे क्या रख देंगे, साइन थीटा बराबर 1, क्योंकि आपका ये है x1 और ये है y1। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे सर्किल की इक्वेशन हो, चाहे आपके पैराबोला की, इलिप्स की, चाहे हाइपरबोला की, उस पर टेंजेंट आप इस तरह से निकालते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा जनरली, √3/9 कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई बराबर 0। यानी कि अगर मैं यहाँ से इक्वेशन निकालू तो हो जाएगी x
√3/9 cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। देखिए इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट होता है। अब आपसे कह रहा है ना कि सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम। इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है? सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला इंटरसेप्ट निकालना है तो y बराबर 0 रख दो, ये वाला इंटरसेप्ट निकालना है तो x बराबर 0 रख दो। यही तरीका होता है। ठीक है, या फिर जो मैंने आपको इंटरसेप्ट निकालने का दूसरा तरीका बताया था, वो आपका क्या बताया था कि आपको क्या करना है इंटरसेप्ट निकालने के लिए -c/a, आपको क्या दे देगा x इंटरसेप्ट, मान लेते हैं आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो -c/a क्या देगा आपको x इंटरसेप्ट, -c/b आपको क्या देगा y इंटरसेप्ट देगा। बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर लो, यहाँ पर आप क्या रखो y बराबर 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, यानी कि ये लेंथ मिल जाएगी भाई, सीधी बात है। यहाँ पर आप क्या रखो 0 रख दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 0 रख दो तो ये हो जाएगा 9/√3 1/cos थीटा, यानी कि sec थीटा, ये हो जाएगा। और ऐसी दोस्तों अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालना चाहूंगा तो y इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x को 0 रख दो भाई, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर x 0 हो जाता है, x 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा y बट्टे, मतलब कि सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप रखते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कितनी हो जाएगी 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा, तो यहाँ पर से चलो एक बार मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा y की जगह पे 1/sin थीटा, यानी कि 1/sec थीटा, सॉरी 1/sin थीटा मतलब हो गया आपका cosec थीटा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया आपका cosec थीटा। ठीक, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ दिस इंटरसेप्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। सम ऑफ दिस इंटरसेप्ट इज मिनिमम, यानी कि इस इंटरसेप्ट का और इस इंटरसेप्ट का जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 9/√3 sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब ये मिनिमाइज कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ, सीधी बात है क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन जो थ्योरम है वही लगाएंगे। आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ds/d थीटा फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा 9/√3। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है भाई, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इट शुड बी इक्वल टू 0। तो भैया ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9/√3, ये बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो जाएगा 9/√3, 9/√3 एक्चुअली क्या हुआ, ये हुआ 3√3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब क्या हो गया भैया साइन थीटा बट्टे सेक थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ऐसे यहाँ पर बात करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3√3 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा टेन क्यूब थीटा। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो और भी इसके फैक्टर कर सकते हो। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना। तो देखो आप अगर आप देखें तो ये आपका देखा जाए तो √3 का क्यूब हुआ है, 3√3 क्या हुआ, तो आप इसको लगाओ तो ये होता है a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, यानी कि √3 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बराबर 0। सो टेन थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/√3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कितने में, π/6 में। तो जो आपकी जो वैल्यू आ गई तकरीबन π/6 पे ही आपका दोस्तों यहाँ आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका आंसर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व ना करें, जितना आपकी थीटा की वैल्यू आ गई बस वही आपका क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्दर डिफरेंशिएट करने में, और अगर आप π/6 रखेंगे तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली आपकी क्या आएगी, क्या आएगी,
मिनिमम आएगी। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। आप इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना। तो अब आप इस फैक्टर को देखिए, और जो एंगल है π/6 है, तो π/6 किसके बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में साइन कॉस थीटा सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है जो डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, ds/dθ², इट इज पॉजिटिव फॉर दिस वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम है, जो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन होती है। इस तरह से आप दोस्तों क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, π/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ये छोटे मोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन देखा जाए तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए कौन कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहले तो आपका टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, फ्रॉम एनी पॉइंट, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, फ्रॉम एनी पॉइंट। ध्यान रखना है कि जैसे मैं कहता हूँ ना, सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² बराबर a²। तो अगर मैं कहता हूँ x1, y1, इससे इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, x(x1) + y(y1) बराबर हो जाता है a²। अगर कहीं पर सिंगल x दिखता है तो उसकी जगह पे लिख दो x + x1/2, y दिखता है तो y + y1/2। ऐसे ही अगर आपके पास इक्वेशन है y² = 4ax, तो इससे x1, y1 से टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² की जगह पे लिख दो y, y1, x की जगह पे लिख दो x + x1/2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर की बात होगी तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, x² है तो x x1/27, y² है तो y y1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गई फ्रॉम दिस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट ड्रॉन टू इलिप्स एट दिस, तो आपने सिंपली करना है, ये है x1, ये है y1, यहाँ पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू इलिप्स। और फिर उसके बाद आप क्या करो, सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, y बराबर 0 में रख दो तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि सीधी बात है कि x इंटरसेप्ट में y वाला पार्ट 0 होता है। और अगर आप y बराबर 0 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी x बराबर 0 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। उन दोनों का सम को क्या करना है, मिनिमाइज करना था, ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो इनके दोनों के सम को हमने क्या किया, यहाँ पर मिनिमाइज किया। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया गया है। फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके थीटा बराबर π/6 आ गया, जिस पे वैल्यू क्या है, मिनिमम। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, ये आपको आगे डेफिनेटली फायदा देंगे। मिलते हैं अब कल। ठीक है, कल हमारा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा 6 to 7 वाले बैच में, और इसमें कल हम दोस्तों हाइपरबोला के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। सबको गुड नाइट।